जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? सिर्फ पानी से जिस्म धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाने से पाक हो? नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना होता है पाक होने के लिए? गुस्ल के बाद अगर वही कपड़े पहन लिए, क्या फिर नापाक हो जाएंगे? दोबारा गुस्ल करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम पूछे गए आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूं। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कि कोई गुस्ल के मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जिन्हें गुस्ल का सही तरीका मालूम नहीं, गुस्ल के मसाइल मालूम नहीं है। वो ऐसे ही जो है वो नहा लेते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारा गुस्ल हो गया, और हकीकत में उनका गुस्ल नहीं होता। वो नापाक होते हैं, वो नहाने के बाद नापाक ही रहते हैं। तो बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। और गुस्ल का जो तरीका है, गुस्ल कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी एक क्लिप मौजूद है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कीजिएगा गुस्ल करने का तरीका बाय अल्लामा अजहर सईद, तो आप लोगों को वो गुस्ल का तरीका जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी आप देखिएगा। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं, मुख्तसर में बयान कर देता हूँ। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है मसनून तरीका, यानी वज़ू कर लें उससे पहले, और फिर जो है वो पहले दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर, फिर पूरे बदन पर पानी बहा लें, सर से लेकर पाँव तक, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। बहरहाल डिटेल के साथ ये जानना चाह रहे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपके जो सवालात हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। राना राशिद ये पूछते हैं, जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? कपड़े पाक हैं या नापाक? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मियाँ बीवी मिलते हैं आपस में तो इससे जो है वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, यानी वो बेड शीट है वो भी नापाक हो गई, जो उन्होंने लिहाफ लिया वो भी नापाक हो गया, जो कपड़े हैं वो भी नापाक हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कपड़ा उस वक़्त नापाक होगा जब उसके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी, ठीक है। अगर नजासत लग गई तो कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो गया, ठीक है। वरना अगर नजासत नहीं है तो कपड़े पाक हैं। गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े आप पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर नजासत लग भी गई है तो कपड़े का सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा, उसी को पाक कर लेना ये काफ़ी है। यानी जहाँ नजासत लगी है उसी को अगर आप धो लेते हैं, नजासत दूर कर देते हैं, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। बहरहाल नजासत लगेगी तो कपड़ा नापाक होगा, अगर नजासत नहीं लगी तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। खिज़र हयात ये पूछते हैं, क्या गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या वज़ू करना होगा? यानी इनके पूछने का मकसद ये है कि गुस्ल से वज़ू हो जाता है, गुस्ल करने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं या फिर दोबारा वज़ू करना होगा। देखिए, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। जब आप वो 3 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं तो वज़ू में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो धुल जाते हैं। यानी जब आप गुस्ल करते हैं तो आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, पूरे बदन पर पानी बहाया, तो ये गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो भी अदा हो गए। यानी गुस्ल में क्या है, बाजू धोने हैं, चेहरा धोना है, मसा करना है, पाँव धोने हैं, कुल्ली करनी, नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। फ़र्ज़ जो है वो 4 हैं वज़ू में, चेहरा धोना, बाजू धोना, और इसी तरह मसा करना और पाँव धोना। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आपके वज़ू वाले आज़ा भी धुल गए, ठीक है। अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फासिद हो जाता है तो फिर आपका वज़ू बाकी है, उसी गुस्ल के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं। अलिशबा खान ये सवाल करती हैं, सिर्फ पानी से जिस्म धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाने से पाक होंगे? यानी ये पूछ रही हैं कि सिर्फ पानी से गुस्ल हो जाएगा, पाक हो जाएंगे, या फिर पाक होने के लिए जो है वो साबुन से नहाना पड़ेगा। देखें, साबुन जो है वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ सुथराई के लिए, ठीक है।